इसको मजा पता किसमें आता? प्लान बनाने में। कल से दौड़ेंगे, इसे कहते आज नहीं, आज तो बारिश हो रही। हरामखोरी इसका प्यारा, सबसे प्यारा लक्षण है। इसे प्लान बनवा लो। जहां तुमने इससे कहा करना है, अरे करना ही तो नहीं है। फिर हमसे एक साहब ने कहा कि मास्टर साहब हार गए। मैंने कहा तुम्हारे पापा प्रधानी लड़े? कहा नहीं, हिस्ट्री में दो ही आदमी का नाम है, अकबर और राणा प्रताप, क्योंकि दोनों लड़ रहे थे। मेरे विरोधी का 3 बार पैर छू प्राइम मिनिस्टर ने कि ये आदमी सदन में नहीं जाना चाहिए। वहां पहुंच गया तो बहुत बवाल काटेगा। दूसरों पे ध्यान मत दो, ये गुनाह अजीम है। दूसरों पे ध्यान देना ही नहीं है कि इनको इस रंग का टी शर्ट नहीं पहनना चाहिए। क्यों नहीं पहनना चाहिए भाई? बहुत अच्छे रंग है ये। सिर्फ खुद पे ध्यान दो। पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम, इसलिए टाइम की इज्जत करो। पैसा तो दोबारा मिल जाएगा, टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। तो मुकेश अंबानी कैलकुलेट करता है कि कितने घंटे मैंने कितना कमाया। मजदूर कहता 500 कमा लिया, आज बहुत है। रिलेशन कोई मायने नहीं रखता। ताकत रहेगी तो सारे रिलेशन अपने आप रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। ताकत खत्म, रिश्ते खत्म। कुछ चीजें हैं जो तुम अगर समझ जाओ ना तो तुम उसी पैटर्न पे काम करना शुरू कर दोगे। कितने मिडिल क्लास के लड़के हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है जीवन में। पढ़ने के सिवा, पर वो पढ़ने के सिवा सारा काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को पता है कि मेरे फादर एक लिमिट के बाद नहीं मुझे असिस्ट कर सकते, नहीं मुझे हेल्प कर सकते। तुम्हें पढ़ना है और सोचना है, आंसर लिखना है। इस वक्त तुम्हारी ये स्थिति नहीं है कि तुम बहुत सारे मुद्दों पे सोच सको। जो आदमी कमजोर है ना, उसके लिए क्या रिलेशन। तुम्हारे अगर कोई बड़े रिश्तेदार हों 1,000 करोड़ के, तो तुम देखो उनके घर सारे रिश्तेदार खुद ब खुद पहुंचते हैं, सारे काम खुद ब खुद करते हैं। उसे कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनको उसके गुड बुक्स में आना है। अब तुम स्टूडेंट की स्टेज में हो, कॉम्पिटिटर की स्टेज में। अब तुम पूछो झूठ बोलना की चाहिए कि नहीं। तुम्हारे झूठ बोलने से सूरज पश्चिम से थोड़ी निकलेगा। भाई डॉक्टर अंबेडकर के समय कोई रिजर्वेशन तो था नहीं, वो आदमी विदाउट रिजर्वेशन इतना महान बन गया। और आज रिजर्वेशन है, 500 तरह की सुविधाएं हैं, तो कौन रोक रहा है? इसलिए भगवान ने 2 चीजें बनाई, एक दिमाग, एक दिल। हमारे दिल में नॉन वायलेंस है, दिमाग में नहीं है। और हमें पता है कि कहां दिमाग लगाना है, कहां दिल लगाना है। इसी पता होने के नाम को ध्यान कहते हैं। कुछ लोग कहीं भी दिल लगा देते हैं, रुला रहे लोग उनको, रो रहे हैं वो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, यही था, यही जो तुम सोच रहे हो ना, यही था। तुमको कोई आदमी इसलिए नहीं पसंद करता कि तुम अच्छे हो, तुम काम के हो। तो जब तुम पसंद किए जाते हो अपने काम की वजह से, तो अपनी काम की वैल्यू बढ़ाओ। क्यों फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्यों अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो? अच्छे रहो, बनने की कोशिश मत कर। कोई तुम्हें भैया कह रहा, तुम उसको पापा कहो। मैंने कोई तुम्हें इतना रिस्पेक्ट दे रहा, उसको रिस्पेक्ट इतनी दो। किसी ने तुम्हें 1 बिस्किट खिलाया, तुम उसको 2 पैकेट बिस्किट दो। किसी ने तुम्हारा बिस्किट छीन लिया, उसे घर से चीनी निकाल लाओ, चाय पत्ती, गैस सिलेंडर उठा ले आओ। बदतमीजी क्यों करोगे? नौकरी नहीं हुआ तुमको कोई नहीं पूछेगा, जिससे दिन भर बतिया रहे हो ना वो ना पूछे। इसलिए तुमको हम कहते हैं कामयाब होना ही बड़ी बात नहीं है, जल्दी कामयाब होना चाहिए। नहीं तो अगर देर से कामयाब होगे ना तुम लोग, तो तुम्हारे चांदी के पायल पहनाने से पहले कोई सोने का कंगन पहना चुका होगा। बाबर का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, सरायकुंज के युद्ध हार गया 1504 में। सेंट्रल एशिया उसके हाथ से निकल गया। उसके दोस्तों ने कहा अब क्या करेंगे? उसने कहा पहले तो भगवान का शुक्रिया अदा करो। बोला क्यों? हारने के बाद शुक्रिया? हाँ बोले बिल्कुल। बोला क्यों? तो उसने लाइनें कहीं बड़ी जाती। क्या हुआ जो मैदान हार गए? अभी सब कुछ नहीं हारा। क्या हुआ जो मैदान हार गए? अभी सब कुछ नहीं हारे। क्या नहीं हारे? वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार है। हर वो आदमी स्लेव है, याद रखना। स्लेव मतलब क्या? तुम भी स्लेव हो सकते हो। स्लेव मतलब जिसके पास 3 में से कोई पावर नहीं है। 3 तरह की पावर होती है, और जिनके पास 3 पावरों में से कोई पावर नहीं है। पहली पावर है नॉलेज, पावर है। ये डिग्री लिए बैठे हो, तुम्हारे पास पावर थोड़ी है। तुम तो सैटेलाइट की तरह हो इस वक्त, तुम इतना बढ़ के सन नहीं बन पाए। तो पहली पावर नॉलेज की है, दूसरी पावर वॉर की है, और तीसरी पावर मनी की है।
अगर इन तीनों में से कोई नहीं है तुम्हारे पास तो तुम भी स्लेव हो, क्योंकि तुम भी किसी पे डिपेंडेंट हो। बोला अपने 25 साल के टीचिंग कैरियर में जो सबसे कॉमन चीज मैंने देखी वो यही थी कि कोई भी आईएएस बनने वाला जो लड़का बना उसमें से कोई भी नॉनसेंस बातें नहीं की। सर ऐश्वर्या राय का डाइवोर्स होने जा रहा है। इस जीवन में हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं। आप कभी मोदी जी से मिले तो उनसे पूछिएगा, कभी मुकेश अंबानी से मिले तो उनसे पूछिएगा। हमसे बहुत लोग कहे सीरियस हो जाओ, लोग बहुत बुरा मान रहे हैं। मैंने कहा भाड़ में जाएं लोग, किसी के लिए जिंदा थोड़ी है, किसी के लिए जिंदा नहीं है, अपने लिए। कुछ चीजें सीखी हैं जिंदगी में, उसे सिखाना चाहते हैं, जिसको सीखना होगा सीखेगा। कभी किसी फूल को देखो गुलाब के हैं, उसने अपनी खुशबू को कभी बांधने की कोशिश की? तुम जो पढ़े कभी किसी को समझाए? अरे जितना क्या, जैसे पढ़ो किसी को बांटो, धन इन्वेस्ट करने से और ज्ञान। तुम सोचते हो हम सब पढ़ के और हम मुकुट पहन ले, ऐसा नहीं होगा दोस्त। तो मेहनत नहीं करोगे तो शुगर हो जाएगी। प्रकृति ने उसकी व्यवस्था कर रखी है। प्रकृति कहती है कि मेहनत करनी है। तो पैसे वाले लोग हैं, उनके पास पैसा है, वो अमीर थोड़ी है, गरीब है, खा नहीं सकते। अमीर कौन है? जो खा सकता है। आधा किलो मटन, 1 किलो चावल, एक राउंड में 1 किलो चावल बासमती और आधा किलो मटन और 1 किलो रसगुल्ला, वो अमीर है। तुमने अमीर की परिभाषा ही गलत बना ली। ये मर्सिडीज पे चल रहे हैं, मन गए। विनोद कहता है ना पंचायत में, कहता हूं गरीब हैं, गद्दार नहीं है, इसीलिए भिखमंगे हो तुम। अमीर होने का पहला नियम है गद्दारी। पैसा कमाना, पद कमाना, गद्दारी ही तो है, और क्या है? झूठ, मक्कारी, फरेब। तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ पता क्या है? ये सोसाइटी की प्रॉब्लम क्या है? वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करती, डिनाई करती। भैया हम शराब नहीं पीते। भाई काहे नहीं पीते? भाई हम तुम्हारे काम क्या है? हाँ तो बस ठीक है, तुमको मेरे जीवन से क्या लेना देना? भाई यूनिवर्सिटी में मैं था तो एक लेडी आई मुझसे, सीनियर थी मेरी, बोली सुनो। मैंने कहा जी। तो बोली ये सिगरेट अच्छी चीज नहीं है। तो मैंने, मेरा एक दोस्त बैठा, मैंने कहा इससे पैसे मांगे हो? कहा नहीं। मैंने कहा फिर क्या है, अम्मा बन रही है, सब कुछ हमें खबर है, नसीहत न दीजिए। क्या होंगे हम खराब, जमाना खराब है। तो जब तक इस नर्क में रहना है तो यहां भी अव्वल बन के रहना है कि तुम इतनी बदतमीजी करोगे हम इतनी करेंगे, तुम इतनी कमीनगी करोगे हम इनफाइनाइट करेंगे। तुम करो तो हाँ, लेकिन हम मेंस में क्या लिखेंगे कि नॉन वायलेंस इज द फिलॉसफी। ये 5 कंट्रियां हैं जिन्होंने E=E के फॉर्मूले को फॉलो किया। पहला ब्रिटेन, दुनिया में सबसे पहले ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यही हुआ 1750 में, और 1850 तक इसने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया। किसकी वजह से? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। ब्रिटेन के रास्ते पे कौन चला? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अगर दुनिया में बाटा फेमस है, ब्रिटेन की कंपनी है, तो आज बाटा से भी ज्यादा फेमस है एप्पल। अमेरिकन गुड्स का कोई सानी नहीं है दुनिया में। फिर यूएस को फॉलो किया जापान ने। तो ब्रिटेन का बाटा, यूएस का एप्पल, जापान का सोनी और टोयोटा, ये कंपनी जापान की है ना, इनका दुनिया में कोई टक्कर नहीं है। फिर इसको फॉलो किया चाइना ने, वन प्लस। फिर इन सब के रास्ते पे चलने की कोशिश की इंडिया ने, टाटा। देखो ये सब वर्ल्ड पावर है, क्योंकि सब क्या है? इकोनॉमिक पावर भी है, सिर्फ पॉलिटिकल पावर नहीं है, ये सब इकोनॉमिक पावर है। यानी एक बात क्लियर हो गई कि दुनिया में अगर पॉलिटिकल पावर बनना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? इकोनॉमिक पावर। किसी से दुश्मनी नहीं करनी, किसी को यहाँ नहीं बैठा। कोई तुम्हें छेड़ रहा है उसका मजा लो छेड़ने कि भैया, और फिर जब टाइम आएगा जैसे ललित की तरह पकड़ के तो टाइम तो आएगा ही आएगा। प्रेम 2 तरह का, एक मजनू टाइप का रो रहे, कपड़ा फाड़, दाढ़ी बढ़ा लिए, इंसान नहीं मरा हुआ है। सबसे ज्यादा व्यक्ति को प्रेम उसके माँ बाप करते हैं। अगर वो आपसे नाराज हैं और तब आप दुखी हैं तो समझ में आता है। और माँ बाप के अलावा कोई भी आपसे नाराज है तो रिप्लेसेबल है। नेक्स्ट, दूसरा लाओ। मैं भैया परसों शाम को बैठा था, एक साहब का फोन आया, अरे बोले गजब हो गया। मैंने कहा वर्ल्ड वॉर शुरू कर रहे हैं? अरे बोले तुम्हारा एक फेसबुक पेज है। मैंने कहा मेरा तो 10-20 हजार है। एक पेज पे गंदी गंदी तस्वीरें लगी हैं। गंदी गंदी तस्वीरें? मैं सोचा गोबर ओबर का तस्वीर डाल दिए होंगे साले।
वही गंदी हुआ। मैंने कहा लिंक भेजो, लिंक भेजा तो देखा नग्न तस्वीरें थी उसमें। मैंने कहा तुम गलत बोले हो, नग्न तस्वीरें हैं। अरे अरे कितनी बेइज्जती हो रही। मैं कौन सा मुगल फैमिली से हूं कि मेरी इज्जत है।